नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा से क्या उलझन होगी, क्या सहूलियत होगी, तो इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कर्मचारियों के लिए यूपीएस के आने से क्या बढ़ेगी 20% पेंशन। देखें, एर्थ पे आयोग या एनपीएस की तुलना में लंबी नौकरी से केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक शर्मा जी ने नई यूनिफाइड स्कीम की घोषणा के बाद अपने भविष्य की पेंशन को लेकर उलझन में है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के आने से सरकारी कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना का चयन करने का मौका मिल रहा है। लेकिन यह निर्णय आसान नहीं है कि वो कौन सा निर्णय ले, क्योंकि पुरानी जो पेंशन योजना है वो तो मुंह में अपने आप कोई लड्डू दे रहा है वैसी थी, तो उसके मुकाबले तो कोई नहीं है। लेकिन किसी न किसी को एनपीएस या यूपीएस दोनों से एक को आपको चूज करना पड़ेगा। तो आप सभी को बता दें कि कुछ लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 20% से अधिक पेंशन की बात कर रहे हैं, जबकि अन्य का मानना है कि लंबी नौकरी के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम बेहतर साबित हो सकता है। इस उलझन में शर्मा जी ने खुद को ही सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का निश्चय किया। तो चलिए आपको बताते हैं कि कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के आने के बाद 20% पेंशन अधिक मिलेगी। इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो पर अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। ये देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत यदि कोई कर्मचारी कम से कम 25 वर्षों तक नौकरी करता है तो उसे अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा 10 से 20 वर्षों की सेवा करने वाले कर्मचारियों को ₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही फैमिली पेंशन के रूप में कर्मचारी की पेंशन का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में निवेश की प्रक्रिया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में निवेश की प्रक्रिया विस्तृत व सुविचारित है। इसमें सरकार का कुल योगदान 18.5% रहेगा, जो कि एनपीएस के मुकाबले अधिक है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को प्रेडा के नियमों के अनुसार निवेश करना होगा। इस योजना के तहत कर्मचारियों को पेंशन फंड से 60% तक की राशि निकलवाने की भी अनुमति है, जिसमें पेंशन राशि में कमी आ सकती है। अब हम बात करें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम के बीच तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नेशनल पेंशन सिस्टम के मुकाबले लगभग 19% अधिक पेंशन मिलने की संभावना है। सरकार का यूनिफाइड पेंशन स्कीम में योगदान अधिक है। अब हम बात करें कि इसमें योगदान अधिक होने के कारण जिससे पेंशन राशि में वृद्धि होती है। हालांकि नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश पर आधारित रिटर्न और लचीलेपन के कारण ये योजना भी आकर्षक हो सकती है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो लंबी अवधि तक सेवा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिनकी सेवा की अवधि 33 साल के आसपास है, उससे अधिक है, उनके लिए एनपीएस बेस्ट है, और जिनकी सेवा की अवधि लंबी नहीं है उनके लिए यूपीएस बेस्ट है। फिर आप लोग खुद समझदार है, आप आरपीएससी या यूपीएससी फाइट करके अपनी पोस्ट पे लगे तो आप खुद बेहतर सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो यूपीएस पेंशन फंड, यूपीएस का 8वें वेतन आयोग से प्रभाव। कर्मचारियों के लिए यूपीएस के आने से क्या बढ़ेगी 20% पेंशन। 2026 में लागू होने वाले एर्थ पे आयोग ने से केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन और वेतन में महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है। वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.28 किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 34,560 हो सकती है। इसका प्रभाव यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन पर भी पड़ेगा, जिससे कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि की संभावना बढ़ जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल सिस्टम के बीच चयन करना कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और जटिल निर्णय है, क्योंकि दोनों में से किसी एक का चयन का ऑप्शन दिया है, लेकिन अगर आपने किसी एक का चयन कर लिया तो दोबारा आप बदल नहीं सकते। तो ये देखिए, शर्मा जी जैसे कई कर्मचारी अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सही योजना का चयन करना चाहते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अधिक पेंशन की संभावना और 8वें वेतन आयोग को ये संभावित लाभों को ध्यान में रखते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक सुरक्षित विकल्प प्रतीत होता है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो हम एनपीएस पर लेकर आएंगे, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपके लिए कौन सी व्यवस्था बेटर है। और जिस हिसाब से इस आर्टिकल में बताया गया, हम आपको बता दें कि जो लंबी नौकरी है, जिनकी 30 साल 33 साल, उनके लिए एनपीएस बेटर है। तो जिनकी कम साल की सेवा अवधि है उनके लिए यूपीएससी बेटर है। बाकी आप अपना खुद चयन कर सकते हैं। तो और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।